नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल पर। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, भविष्य की राहें। इसी पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि एआई और एमएल की जो बेसिक बातें हैं वो समझी जाए। ये आपस में कैसे जुड़े हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और सबसे जरूरी भविष्य में क्या दिख रहा है। ये तकनीक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और क्यों मतलब ये इतनी अहम हो गई है। आप अंदाजा लगाइए, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी को सिर्फ 2 साल लगे 30 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स तक पहुंचने में, और 90% से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां इसे इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, जबकि इंटरनेट को इस मुकाम तक पहुंचने में सोचिए लगभग 10 साल लग गए थे। तो ये साफ है कि एआई अब बस कोई वो कहते हैं ना उभरती हुई तकनीक नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गई है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये एआई आखिर है क्या चीज, मोटा मोटा समझें तो। हाँ, एआई मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोशिश है कि मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, सीखने और काम करने की क्षमता डाली जाए। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता। बिल्कुल। और मशीन लर्निंग यानी एमएल इसी एआई को असलियत बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें क्या होता है कि सिस्टम को हम सीधे सीधे बताते नहीं कि क्या करना है, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से खुद ही सीखता है, पैटर्न ढूंढता है। अच्छा, मतलब एआई हो गया बड़ा लक्ष्य, हाँ, और एमएल उस तक पहुंचने का एक पावरफुल रास्ता। बिल्कुल सही। एआई मंजिल है तो एमएल एक जबरदस्त गाड़ी है उस तक जाने की। और ये जो सीखने की बात है, स्रोत में लिखा है जितना ज्यादा डेटा उतना बेहतर मॉडल। तो डेटा यहाँ सबसे जरूरी है। हाँ, डेटा तो एमएल की जान है समझिए। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा सिस्टम देखेगा, उतनी ही उसकी समझ बेहतर होगी, उतने ही सटीक नतीजे देगा। पर इसमें एक पेच है। पेच? कैसा पेच? देखिए, कहावत है ना, कचरा अंदर कचरा बाहर। अगर आप सिस्टम को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में कोई बायस है, मतलब पक्षपात है, तो एआई के जो नतीजे होंगे वो भी पक्षपाती होंगे। और फिर इतना सारा डेटा इकट्ठा करने से प्राइवेसी यानी गोपनीयता की चिंताएं भी तो खड़ी होती हैं। हाँ, ये बात तो है। डेटा की क्वालिटी और प्राइवेसी दोनों अहम मुद्दे हैं, और एएमएल का असर तो अब हर जगह दिख रहा है। हेल्थ केयर में एक्सरे देख के बीमारी पता लगाने से लेकर, हाँ, और फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ने तक। रिटेल में भी, जैसे आप कह रही थी, पर्सनलाइज सुझाव देना। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां भी तो इसी का उदाहरण है। सही। तो ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये तो फैसले लेने के पूरे तरीके को बदल रहा है। स्रोत ये भी बताता है कि जो कंपनियां इसे जल्दी अपना रही हैं उन्हें साफ तौर पर फायदा मिल रहा है, जैसे रिटेल में बिक्री का 2 अंकों में बढ़ना। तो अब ये कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अगर आपको कंपटीशन में टिके रहना है तो इसे अपनाना ही होगा एक तरह से। मतलब बिजनेस के लिए तो ये गेम चेंजर है। लेकिन स्रोत इसके दूसरे पहलुओं पर भी बात करता है, इसके जो रिस्क हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एआई में बहुत जबरदस्त आर्थिक विकास लाने की क्षमता है। स्रोत में अनुमान है कि 2035 तक उत्पादकता 40% तक बढ़ सकती है। लेकिन जैसे हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। नौकरियों पर असर पड़ने का खतरा है। कितना बड़ा खतरा? अनुमान अलग-अलग हैं, पर बात करोड़ों नौकरियों की हो रही है, 8.5 करोड़ से 30 करोड़ तक। फिर आय में असमानता बढ़ने का डर, डेटा बायस जैसी नैतिक चिंताएं, ये सब है। यही एआई की डबल धार वाली तलवार है। मौके भी हैं और बड़े सवाल भी। चुनौती यही है कि फायदों को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और जोखिमों को कैसे समझदारी से हैंडल किया जाए। अगर एआई के सफर को देखें तो इसका आइडिया तो बहुत पुराना है, शायद 18वीं सदी तक जाता है। हाँ, सोचने की मशीन का आइडिया। लेकिन असली काम 1950 के दशक में शुरू हुआ। फिर बीच में कुछ सुस्ती के दौर भी आए, जिन्हें एआई विंटर्स कहते हैं। सही कहा। और अब हम जेनरेटिव एआई के दौर में हैं। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स जो नया कंटेंट बना सकते हैं। और इसकी वजह डेटा और कंप्यूटिंग पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी। भविष्य में क्या दिख रहा है? स्रोत कुछ इशारा करता है। हाँ, कुछ दिलचस्प चीजें हैं, जैसे क्वांटम एमएल की बात हो रही है। शायद ये आज के कंप्यूटरों से कहीं ज्यादा तेजी से सीख पाए। और एक और बहुत जरूरी चीज है एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI। एक्सप्लेनेबल एआई, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, अभी कई एआई सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं।
मतलब हमें नतीजा तो मिल जाता है, पर एआई उस नतीजे पर कैसे पहुंचा, ये ठीक-ठीक पता नहीं चलता। XAI की कोशिश है कि एआई के फैसलों को पारदर्शी बनाया जाए, उन्हें समझाया जा सके, ताकि हम उन पर ज्यादा भरोसा कर सकें, खासकर हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे जरूरी फील्ड्स में। ये तो बहुत जरूरी लगता है भरोसे के लिए। और स्रोत में एआई के आम लोगों तक पहुंचने की भी बात है, लोकतंत्रीकरण जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, एआई का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ऑटो एमएल जैसे टूल्स आ गए हैं। इनकी मदद से वो लोग भी एआई मॉडल बना सकते हैं जिन्हें बहुत गहरी कोडिंग नहीं आती। ओपन सोर्स मॉडल से भी बहुत मदद मिल रही है। तो अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स, यहाँ तक कि इंडिविजुअल लोग भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिम्मेदार एआई पर भी जोर बढ़ रहा है। मतलब एआई ऐसा हो जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जिसके काम की जवाबदेही तय हो सके। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई और एमएल सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये ऐसी ताकतें हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे समाज को, जीने के तरीके को मतलब जड़ से बदल रही हैं। मौके बहुत बड़े हैं, पर साथ में कुछ गंभीर नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। हाँ, बात तो सही है। और सबसे खास बात यह है कि एआई की तरक्की बहुत तेज है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। तो इसे समझना, इसे जिम्मेदारी से अपनाना और इसके फायदे और जोखिमों के बीच एक संतुलन बनाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और ज्यादा काबिल होता जा रहा है, इंसानों और मशीनों के बीच सहयोग का भविष्य कैसा होगा? वो कौन सी खास इंसानी खूबियां हैं, जैसे हमदर्दी, मुश्किल हालात में सही फैसला लेना, क्रिएटिविटी, जो शायद हमेशा हमेशा इंसानों के पास ही रहेंगी, एआई चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए? इस पर सोचना जरूरी है।